इफ द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी माइनस का 2 टाइम्स में एक्स वाई माइनस का 4x माइनस का 4y और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्किल का इक्वेशन लिखा गया है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? सर्किल को। और पूछ रहा है कि भाई आप इसकी रेडियस बता दो। इसका जो सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है वो आपके पास क्या होता है सर्किल का? वो यही तो होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। यस या नो? तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि अब बताइए कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसी सर्किल के इक्वेशन से, तो मीन्स अगर आप देखिए ये इसका क्या है? जनरल इक्वेशन है। और जनरल इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म आता नहीं है। ये जो एक्स वाई लिखा गया है इसका टर्म आता नहीं है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली बात है कि ये 0 हुआ होगा। अगर ये टर्म आ रहा है तो इसका मतलब c माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ होगा। तो c की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल गई। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए 2g को, कंपेयर कर लीजिए किससे? माइनस का 4 से। और जो 2f है इसको भी -4 से कंपेयर कर। अच्छा, c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? c जो है c स्क्वायर के इक्वल है। इसको मैं c डैश नाम दे दे रहा हूँ जिससे अलग आपको दिखे। तो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है तो c डैश आपका कितना मिल रहा है? 4। यहाँ से भी g निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ से f निकालोगे तो -2। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। आर इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। रख दो जी का स्क्वायर मतलब 4 प्लस का 4 और यहाँ से क्या आएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, है ना? इज इक्वल टू, इससे इसको कट कर दो तो 2 आ जाएगा। तो जो रेडियस होगा भाई कितना होगा? 2। तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 किसको ये रिप्रेजेंट करता है? तो नॉर्मली आप इसको याद कर लीजिए कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर है नहीं, हाइपरबोला है। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। बट ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में वो रेक्टेंगुलर पर्टिकुलर केस है। तो हाइपरबोला अगर है तो हाइपरबोला लगा दो। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया होगा तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसमें लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे ये आता है? तो इसका जो कोनिक का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, वो आपके पास क्या होता है? कुछ यही तो होता है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hxy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये होता है कोनिक का जनरल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर कर दो, चूंकि ये कोनिक का ही तो है, कोनिक में सारे आ जाएंगे तो जनरल इक्वेशन ये है उसकी। तो अगर आप यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू कंपेयर करोगे तो आपके पास ये एक्स वाई इक्वल टू 1 दे रखा है। ए की वैल्यू चूंकि ये भी इक्वेशन ही लिखी है तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। बी की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। जी की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। एफ की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। एच की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से देखो, इसको 2xy, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं xy माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2h इज इक्वल टू 1 आएगा तो 2h इज इक्वल टू आप 1 कर देना। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से h निकालोगे तो भाई 1/2 आ जाएगा। और सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल यहाँ पर क्या होता है? ABC प्लस का 2FGH होता है। ABC 2FGH माइनस का AH स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखना है कि क्या ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। ABC तीनों 0, ABC देखो ये 0 है, ये भी 0 है और ये कितना है? -1 है। और 2F ये आपका 0 है तो G और G भी 0 है। H आपका कितना है? 1/2 है।
माइनस का ये 0 है तो एच स्क्वायर का तो कोई लेना देना नहीं है, तो 1/4 आप लिख सकते हो। माइनस का बी देखिए यहाँ पर 0 है और जी आपका यहाँ पर 0 है। माइनस का सी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एच मतलब 1/4। तो यहाँ से आ गया 1/4 जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही चेक करना था कि जो ट्रायंगल है क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप उसका पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो, अदरवाइज तो आप ऑप्शन की ओर पहुंच चुके हैं, आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये चेक किया कि ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप ये चेक करोगे कि ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या आ रहा है। क्या चेक करोगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या आ रहा है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर रखोगे तो ए और बी दोनों के दोनों 0 है और एच की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है माइनस का 1/4। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लेस देन 0 आ रहा है। सेंस यहाँ से ये हो गया कि अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका लेस देन 0 हो और यहाँ से ट्रायंगल जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट। ठीक है ना। तो बाकी आप यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर ऑप्शन में वो हाइपरबोला दिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन नहीं है, तो आप हाइपरबोला को ट्रिक कर दीजिए, ठीक है। बाकी मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे वो आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट क्या है आपके पास, -1 कामा -2 है, एंड एक और आपके पास पॉइंट है 1,3। अच्छा, अगर किसी डायमीटर के दो पॉइंट गिवन हो, इंड के दोनों ही पॉइंट गिवन हो, जिसे लाइन ज्वाइन कर रहे दोनों ही साइड के पॉइंट गिवन हो, तो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखने का, ये जो डायमीटर का क्या दिया है, दोनों साइड के पॉइंट दे रखा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल की इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो होता है उसका यहाँ से फार्मूला ये बनता है, x माइनस का x1, x माइनस का x2 प्लस लगाते हैं और y माइनस का y1 होता है और y माइनस का y2 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ये होता है। अब देखिए आपके पास ये दोनों के दोनों पता है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, रख दीजिए। x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का y प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से y माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का y आएगा, यहाँ से माइनस का 7 हो जाएगा, आंसर आएगा। ये सर्किल की इक्वेशन होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी द नॉर्मल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, अगर हम लोग जनरल इक्वेशन बात करें पैराबोला की तो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लेकर चलते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, किस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं, 80 स्क्वायर और कामा 280 ले, 80 स्क्वायर ले ले या 280 ले ले, या फिर AM स्क्वायर टू AM लिख सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हो। तो अगर मान लीजिए हम M में ही लिख रहे हैं और उसका हमें क्या लिखना है, मैंने पॉइंट क्या ले लिया, AM स्क्वायर और 2AM ले रखा है। हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखना है इस पैराबोला की। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am और माइनस का am क्यूब, ये होता है।
ठीक है ना। अच्छा, अगर ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ पर देखो m कैसा है, m का जो हाईएस्ट टर्म है m में क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक है तो देन कितने नॉर्मल पॉसिबल है, 3 नॉर्मल, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 नॉर्मल हम लोग ड्रा कर सकते हैं पैराबोला पर, फ्रॉम द गिवन पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कार्ड। यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और मिड पॉइंट क्या दे रखा है, जो मिड पॉइंट है वो -4, 5, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सर्किल देखिए यह है आपके पास, तो इसका जो सेंटर होगा सर्किल का वो तो 0, 0 है, और रेडियस कितने है इसकी 7 है। सर्किल का सेंटर कितना है, 0, 0 है, रेडियस 7 है, और एक और आपको पॉइंट दे रखा है -4, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सर्किल पर हमें कार्ड बनाना, कि कार्ड की इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकलने के लिए सबसे पहले हम उसका स्लोप निकाल देते हैं इन दो पॉइंट की हेल्प से। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस का y1 अपान में x2 माइनस x1 करके निकालो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 0 अपान में -4 माइनस का 0, मतलब माइनस का 5/4 आएगा। ये तो स्लोप आ गया। ये जो स्लोप आया है ये क्या है भाई, स्लोप है। ये किसका स्लोप है, जो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, और जो कार्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड मिड पॉइंट। बट हमें क्या चाहिए, जो कार्ड होगा, कार्ड वो परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन का आपने स्लोप निकाला है भैया, और जो कार्ड का स्लोप होगा लाइन पर, वो कार्ड का स्लोप परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसका आप स्लोप निकालोगे, अगर आप इसको m1 बोल रहे हो तो m2 कितना आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक लाइन पर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है ना। तो m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, और m1 कितना है, माइनस का 5/4 है। m2 अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे m2 इज इक्वल टू 4/5, मतलब जो कार्ड का स्लोप होगा वो 4/5 होगा। और इस पॉइंट से और इस स्लोप की हेल्प से आप लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो क्या होगा आपके पास, y माइनस का 5 इज इक्वल टू 4/5, x प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई। तो अगर आप इसको करते हो तो यहां से कितना आएगा, 5y माइनस का 25 इज इक्वल टू 4x प्लस का 6। ये हो जाएगा 4x माइनस का 5y और प्लस का 41 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आएगी, उस कार्ड की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 4x माइनस 5y प्लस का 41, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू mx दे रखा है, और लाई आउटसाइड जो सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी लाइन है और वो सर्किल के बाहर लाई करती है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपके पास क्या होता है, लेस देन की केस बनती है ना। और डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन अगर जी आर आता है। यहाँ पर 3 केस बनेगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं फिर उसकी केस अभी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है। ठीक है, सर्किल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 20y और प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है। सबसे पहले इस सर्किल को हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो सर्किल क्या लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है ना, माइनस का 20y और प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 20y है तो 2 इंटू 10 करेंगे मतलब 100 में ऐड करता हूँ और 100 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, प्लस का 90 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आएगा y माइनस 10 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ से आपको सेंटर मिल गया इसका कितना, 0, 10 मिल गया। रेडियस कितनी मिल गई, रोड का 10 मिल गया। रेडियस कितनी मिल गई, रोड का 10 मिल गया। और यहाँ पर लाइन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये आपका क्या है, ये आपका लाइन है। तो अब क्या करते हैं, इस लाइन से, इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या करेंगे, इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूं कि दिस इज द एम एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। और यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो चूंकि 0 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का ये 10 हो जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट में 1 प्लस का एम। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 10 अपान में अंडर रूट में 1 प्लस का एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्किल के आउटसाइड मिल रही है तो एम की कंडीशन क्या होगी। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बनेगी कि अगर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन आर मिल रहा है, मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब वो कट नहीं करेगी, बाहर आपको मिलेगी। और डज नॉट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं कर रही होगी। ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड इसमें ये होगा कि अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और वो रेडियस के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, इसमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले और वो लेस देन आर आ गया, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट ये भी कर रहा है। सर्किल को अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगा। इस पे करेगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो यहां पर कौन सी केस आ रही है, आउटसाइड मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला केस आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर, सॉरी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर वो रेडियस से बड़ी आ गई, इसका मतलब वो कहां कर रहा है, आउटसाइड जा रहा है। डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब किससे है, आउटसाइड से। समझ आ रही बात। तो वही वाली केस आप लगा दीजिए यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
तो मतलब 10 में अंडर रूट में 1 प्लस का जो एम स्क्वायर है भैया, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जो रेडियस है कितना है, रूट का 10 से बड़ी हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लो, तो ये 100 में 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 10 आएगा। इसको आप कट करेंगे तो इधर से ये 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां से आ जाएगा 10 ग्रेटर देन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ग्रेटर देन एम स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एम स्क्वायर लेस देन 9, स्क्वायर रूट इसका लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं मॉडुलो ऑफ एम जो होगा लेस देन 3, और मतलब -3 से 3 के बीच एम की कितनी वैल्यू आएगी, देखो डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करते, एम की वैल्यू कितनी आती, प्लस माइनस में 3। कंडीशन क्या है, एम 3 भी हो सकता है -3 दोनों होगा, तो -3 से बड़ा होगा और है ना, तो दोनों केस होगा। तो यहाँ पर आपके पास चूंकि लेस देन की केस है तो मॉडुलो में बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ एम लेस देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इफ द लाइन, यहाँ पर लाइन की जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है भाई ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। टचेस दी पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा कोई भी लाइन है अगर किसी पैराबोला को टच करती है तो वहां पर आपके पास कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगती है, कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगती है। और कंडीशन फॉर टेंडेंसी पैराबोला के लिए क्या होती है, कंडीशन फॉर टेंडेंसी पैराबोला के लिए जो होता है सी इज इक्वल टू भाई ए बाई एम होता है। अब देखो सी आप कहाँ से निकालोगे, इस यहाँ से निकालोगे। तो सबसे पहले देखो ये जो लाइन है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो तो बी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ए एक्स माइनस का सी आएगा, वाई निकालोगे तो माइनस का ए बाई बी इंटू में एक्स माइनस का सी बाई बी आएगा। तो ये आपका क्या होता है, अगर इसको इससे कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो c है वो इसी के इक्वल आएगा। तो c डैश इसको मैं लिख रहा हूँ, c डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का c अपान में b आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा m क्या आ रहा है, m ये है, तो m की वैल्यू कंपेयर कर लो तो माइनस का a अपान में b आ रहा है, यहाँ पे रख दो c के स्थान में माइनस का c अपान में b। a की वैल्यू ये कहाँ से निकालोगे, यहाँ से इस पैराबोला को कंपेयर करो किससे, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और इसको कंपेयर कर लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, 4a इज इक्वल टू 1 आएगा, a की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो यहाँ रख दो 1 अपान में 4 और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, माइनस का a बाई बी, ये हो गया माइनस का c बाई बी माइनस का c बाई बी, और ये b ऊपर चला जाएगा तो माइनस का b अपान में ये 4a हो जाएगा, इस माइनस ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये कंडीशन होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, -2 -1 टू दी हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई जरा कर लो, x स्क्वायर बाई 3 माइनस का y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, a ग्रेटर देन b की केस है। तो अगर ऐसा यहाँ से हम लोग अगर a की वैल्यू a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर आपका 3 है और जो b स्क्वायर है वो 2 है, ठीक है। आपको किसकी बताना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताना, इस पॉइंट से इस हाइपरबोला पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला क्या होता है,
वो होता आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है ना। तो ठीक है, वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो किस पॉइंट से आपको देखना है, पॉइंट जो देखना है -2 कामा -1 से देखना। तो y के स्थान पे वैल्यू रख दो सारी वैल्यू को। एट मेरे को -2 कामा -1 पे देखना, तो ये -1 हो गया, ये माइनस का 2m आ जाएगा, है कि नहीं। ये प्लस माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो 3m स्क्वायर माइनस का 2, तो इधर इसको लाओगे तो ये हो जाएगा 2m-1, और दोनों का होल स्क्वायर कर देना, तो इधर आ जाएगा 3m स्क्वायर -1। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से आ जाएगा 4 का m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर -2। इसको इधर लाओ तो ये m स्क्वायर हो गया माइनस का 4m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और देखो कर ही लो वैसे, m स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 3m माइनस का m प्लस का 3, एक तो m-1 आएगा और एक m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी और दूसरा m इक्वल टू 1। अब यहाँ पर रख दो इस, यहाँ पे एक पर रख दीजिए, किसी एक पर यहीं पर रख दो। m की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m, अगर 1 रख रहे हो m इज इक्वल टू 1 आप रख रहे हो। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। तो यह यहाँ पर रख एम स्क्वायर, ए कितना है 3 था, तो 3 और m की वैल्यू आप 1 रख रहे हो माइनस का, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस में 1। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे तो ये लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा जब हम यहाँ पर कंडीशन और बनाएंगे, जब हमारे पास m को मैं 3 रख रहा हूँ, सेकंड केस देख रहा हूँ, यहाँ पर रखो तो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका, m3 रख रहे हो तो 3x प्लस माइनस ए आपका कितना है 3 और m रख रहे हो 3, तो 9 27 माइनस का 2 25, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस माइनस में 5, है ना। तो इसको अगर आप लिखते हो तो ये लिखोगे 3x माइनस का y प्लस माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो कौन सा आपका मिल रहा है, तो प्लस वाला शायद मिल रहा होगा आपका, डी वाला ऑप्शन। देखो इसमें से एक प्लस वाला मिल रहा है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ये भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई माइनस का 5। इसी तरह इसको मैं दो भाग में लिख सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस का 1 इज, और दोनों में से एक ही मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है और इधर से ये वाला मिल रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है आपका कि 3x माइनस का 4y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है, एंड दूसरा आपके पास जो है एंड द 6x, ये जो है आपके पास 6x माइनस का 8y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0 आर द टेंजेंट टू द सेम सर्किल। ठीक है, मतलब एक सर्किल है और उस सर्किल पर एक स्ट्रेट लाइन है और एक टेंजेंट है, दो जो दोनों की दोनों क्या है किसी एक सेम सर्किल पर है। तो यहाँ पर बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, सर्किल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन ये एंड द ये आर द टेंजेंट टू दिस सेम सर्किल, ये जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है ये क्या है टेंजेंट है किसी एक सेम सर्किल पर। मान लो एक ऊपर की ओर है तो दूसरा नीचे की ओर होगा। ठीक है,
तो इन दोनों जो ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि सेम सर्किल है, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके डायामीटर के इक्वल होगा। और उसका जो जो डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे, उसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो हमें सर्किल का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है। कैसे, अगर आप देखिए ये सर्किल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज द 3x माइनस का 4y प्लस का 13/2 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी मान लो इसको फर्स्ट और इसको, अगर दोनों के स्लोप चूंकि सेम सर्किल पर है तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a अपान में b होता है, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों के बीच का, दोनों ही सर्किल के बीच का हम क्या निकाल देते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि c आएगा तो 4 माइनस का 13/2 अपान में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 8 है ना, 5/2 अपान में 5, यहाँ से आ जाएगा 1/2। ये जो डी आया है, डी जो मतलब ये कह रहा है कि कोई सर्किल है और दो जो दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही क्या है, उस सर्किल पर, सेम सर्किल पर टेंजेंट है। मतलब एक ऊपर की ओर होगा तो मान लीजिए दूसरा नीचे की ओर होगा, तो दोनों ही सर्किल के, दोनों ही टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पर जो डिस्टेंस हमने निकाला बीच का, तो डायमीटर होगा। और डायमीटर कितना आ गया, दिस इज द रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, डी को। मतलब ये 2r इज इक्वल टू 1/2 होगा, तो रेडियस कितनी होगी, 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इज 16 एंड द इसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, इसेंट्रिसिटी जो दे रखा है वो रूट का 2 दे रखा है। तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बताना है। यहाँ पर फोकाई दे रखा है, फोकाई मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द दो फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना दे रखा है, 2AE इज इक्वल टू कितना, 16 दे रखा है। तो 2A की ये कितना है, रूट का 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है। तो यहाँ से a निकालोगे तो 16 अपान में 2 रूट का 2 होगा। इसको इससे कट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। a कितना आ गया, 4 का रूट 2 आ गया। अगर a स्क्वायर की बात करोगे तो कितना होगा, 16 दूना 32, है ना, ये a स्क्वायर हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। बी स्क्वायर किस हाइपरबोला की केस के लिए लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना, 32, ई कितना है, रूट का 2, तो 2 माइनस का 1, तो बी स्क्वायर भी कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ से सर की हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर कितना है, 32 है। ये भी आपको कितना है, 32 है, इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। क्या आपका हाइपरबोला की, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास सर्किल यहाँ पर गिवन है, और कैसी सर्किल, दो सर्किल है। एक तो ये सर्किल है, दिस इज x-1 का होल स्क्वायर प्लस का y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड जो सेकेंड सर्किल दे रखा है आपको कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 2y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो सर्किल है, और ये दोनों कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आर की कंडीशन बताना है कि आर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो इसका जो सेंटर होगा वो 1,3 होगा। इसका जो रेडियस मान लीजिए r1 इज इक्वल टू, मैं r की बात कर लेता हूँ। इसके सेंटर की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा,
सेंटर जो होता है वो माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से इसको इक्वल करोगे तो -4 मतलब 4, ये आपका कितना, ये 1 होगा मतलब -1 आ जाए। तो जो ये C2 का सेंटर होगा वो कितना है, 4 कामा में -1 है। रेडियस की अगर बात करते हैं तो रेडियस R2 ले लो, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी से निकाल दो, मतलब 16 + 1 और सी कितना है माइनस का, तो 3 आ जाएगा। R2 जो रेडियस होगा वो 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, कंडीशन लगाना है कि दो सर्किल अगर आपके पास कैसे कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन आपको लगाना है कि कंडीशन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस का R2 लेस देन किससे होगा, 5 से, ठीक है। ये 5 क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही के बीच का जो, दोनों ही सर्किल के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप C1 C2 लिख, लेस देन R1 प्लस R, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर आप C1 C2 निकालो तो C1 C2 कितना आएगा, ये देखो 1 और 3 मतलब ये 9 आ गया, और ये आपका कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखो R1 कितना, R है, R माइनस का 3 हो, ये 5 हो गया, ये आपका R प्लस का 3, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एक एक करके केस बना लो। यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी जो भी आ रही होगी। तो मैं R-3 लेस देन 5 की केस ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R जो होगा वो 8 हो जाएगा। और जब मैं R+3 जो है 5 ग्रेटर देन वाली केस लूंगा, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ये जो लेस 2 से ग्रेटर देन R आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों को हम मिक्स करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 से ग्रेटर R और 8 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि R की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द एरिया ऑफ दिस सर्किल, ये सर्किल आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसको माइनस का 14x = 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 14x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 7 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, माइनस का 7 स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर = 0। ये हो जाएगा x-7 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर = 40 में 9 आ जाए। अच्छा, यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपका रेडियस मिल गया। रेडियस कितना, सेंटर है। तो सर्किल की जो एरिया होती है वो पाई का R² होती है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो और 7 का स्क्वायर, इससे इसको कट कर दो तो ये 144 स्क्वायर यूनिट आ जाए, 154 स्क्वायर यूनिट, ठीक। क्वेश्चंस क्या है कि द कोऑर्डिनेट टू द मूविंग पॉइंट, और उसका क्या देना है, पॉइंट ये दे रखा और लोकस देखना। तो एक मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो इसका लोकस एच और मैंने के ले लिया, और इसका भी बाद में लोकस ले लेंगे, ठीक है। तो देखो H = H किसका काम करता है, एक्स का काम करता है ना। तो दिस इज द 2t स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। और यहाँ से देखिए k = क्या है, 4t प्लस का 6 है। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसको चाहो फर्स्ट बना लो भाई, और यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे k माइनस का 6/4, इसको सेकंड बनाओ और उठा के इसमें रख दो। h = क्या हो जाएगा, 2 k-6 का होल स्क्वायर अपान में 16 और प्लस का 4 आ जाएगा, 2 8 जा।
एलसीएम ले लो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक के माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, ये 32 आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया के माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपके पास 8h माइनस का 32। तो के माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन कर लेना, यहाँ से आएगा h माइनस का 4, इसका आप लोकस ले लीजिए। तो लोकस लोगे तो ये क्या होगा, वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स माइनस में। तो ये बेसिकली इसको अगर आप देखो तो आपके पास क्या आया है, वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम एक्स माइनस 4 आया, इसको आप कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दो और ये क्या होगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को, यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द फोकी ऑफ द इलिप्स एंड द हाइपरबोला कॉन्क्वाइड देन द वैल्यू ऑफ द बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए एक तो आपके पास इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स के प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड एक हाइपरबोला दे रखा एक्स स्क्वायर अपान में 144 माइनस का वाई स्क्वायर अपान में 81 इक्वल टू 1/25। सबसे पहले इस हाइपरबोला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 144/25 आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपान 81 अपान में 25 आएगा इक्वल टू 1। अब ये सही है, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144/25, और जो बी स्क्वायर होगा वो आपका होगा 81/25, ठीक। अब यहाँ से आप क्या निकालो, इसेंट्रिसिटी निकाल दो। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ये हाइपरबोला है, यहाँ पर जो होता है 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होता है, लगा दो यहाँ से। तो 1 प्लस का बी स्क्वायर कितना है 81 अपान में 25, नीचे में 144 अपान में 25, इससे इसको कट कर दो, एलसीएम ले लेना। ये 144 प्लस का 81 अपान में 144 है ना। यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, दिस इज द 225, ये 15/12 आ गया, ठीक। तो इसको 3 जा 3 4 जा, इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 5/4। अच्छा इसका फोकाई निकाल दो, इसका फोकाई कितना होगा, प्लस माइनस में ए ई कामा 0 होता है। तो ये देखो प्लस माइनस ए कितना था, ए यहाँ से निकालो तो ये होगा आपके पास 12/5, तो 12/5 और ये कितना आया है 5/4 कामा 0, इससे इसको कट करो तो इसको यहाँ से आएगा प्लस माइनस 3 कामा, ये किसकी केस के लिए था, हाइपरबोला की केस, ठीक है। अब देखो ये जो इलिप्स की केस है, इलिप्स का जो फोकाई होगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है आपके पास, ए डैश का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 16 है, इसका मतलब यहाँ से ए डैश कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा, और बी डैश जो है वो बी के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से देखें इसका फोकाई कितना होगा, प्लस माइनस में ए ई कामा 0 होगा, ये भी है ना। तो प्लस माइनस में ए ई कामा 0 मतलब ए डैश, और आप ई डैश लिख सकते हो कामा 0, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो कितना आएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस में ए कितना है आपका 4 है, और ई क्या फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में स्क्वायर, कामा में 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस का 4, यहाँ से देखो 1, और बी की वैल्यू तो पता नहीं है, ए पता है कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कामा में 0, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों कैसे हैं, कनक्वाइड, यहाँ पर क्या है कनक्वाइड, ठीक है। तो मतलब इसको और इसको दोनों के इक्वल कर दो, इक्वल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से एलसीएम लोगे 4 माइनस बी स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, है ना। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये है आपके पास 4 अपान में
16 माइनस का बी स्क्वायर अपान में 16 इक्वल टू 3। इसका करोगे तो 16 माइनस का बी स्क्वायर अपान में 16 इज इक्वल टू 3/4 आएगा तो 9/16 हो जाएगा। इससे इसको कट कर देना। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर आएगा 7, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर ही तो चाहिए था तो 7 आ गया। 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है कि आपको डायरेक्ट्रिक्स बताना है। तो वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4y प्लस 2, जब भी आपको इस टाइप का दिखे आप तुरंत क्या करिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 4y, और मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दे रहा हूँ, माइनस का 4 कर दे रहा हूँ, और प्लस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये y प्लस 2 का ये होल स्क्वायर बनेगा। इधर आपके पास कितना आएगा, प्लस का 4x और इसमें से माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसमें से 4 माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस एक्स, कि इधर प्लस होगा, माइनस कॉमन कर तो माइनस का 1/2 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर इसको इसको मैं कैपिटल वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में 4 का x, है ना। और इसको कुछ ये आपके पास इस तरह से है कि कैपिटल का वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax। अगर मैं a की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे a1 है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स जो इस केस में होगा वो x इज इक्वल टू a ही होगा। और x की वैल्यू यहाँ से ये है, कैपिटल X है, x माइनस का 1/2 इज इक्वल टू में आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये क्या हो जाएगा आपके डायरेक्ट्रिक्स। तो डी ऑप्शन आपका कर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यहाँ पर लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस सर्किल को। सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। ये आपके पास लाइन है और ये आपके पास सर्किल है, इसको आप सेकंड ले लीजिए। और ये इस लाइन ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ ए बी इज द डायमीटर, जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है विथ द ए बी उसका क्या है, डायमीटर है। तो इज यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन बताना। तो सबसे पहले अगर ये लाइन इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट ही निकाल दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकाल लो। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कोई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, एक तो x की वैल्यू 0 मिल गई, दूसरा x की वैल्यू 1। अच्छा, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और जब यहाँ पर x 1 होगा तो y 1 होगा। तो एक तो 0 0 मिल गया, दूसरा 1 1 मिल गया। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। ठीक है ना। अब जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए तो इससे आप डायमीटर, यहाँ से आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। ये क्या है, ये आपके पास डायमीटर के पॉइंट आए हैं, ये डायमीटर के पॉइंट आए हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिख दो। अगर दोनों ही पॉइंट आपके पास गिवन हो किसके, डायमीटर के, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस का x1, एक्स माइनस का x2 प्लस का y माइनस का y1 और y माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो x माइनस 0, एक्स माइनस का 1, y माइनस का 0 और y माइनस का 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वाई इक्वल टू। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये बताना है कि जो ये है एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस का आर और माइनस का वाई स्क्वायर अपान में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मॉडुलो ऑफ आर जो है लेस देन 1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को, हाइपरबोला को, या फिर इलिप्स को। तो सबसे पहले गिवन क्या है,
तो पहला तो गिवन यही है कि जो मॉड ऑफ आर है वो लेस देन 1 है। अगर मैं आर को डिफाइन करूंगा तो आर -1 से 1 के बीच होगा। अगर मैं ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इसमें दोनों यहाँ 1 ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर 1 अगर ऐड करो तो 1 - 1 हो जाएगा, r+1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, r+1 लेस देन 2। मतलब ये r+1 मतलब जो है ये आपके पास यहाँ से हमें ये पता चला ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह अगर मैं इसी में सेकेंड केस लेता हूं कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा, ये -r हो जाएगा और ये माइनस में। अच्छा, अब मैं इसमें अगर 1 ऐड करता हूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस का r हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर भी इस भी केस में आपका ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ही दे रहा है। तो दोनों केस में अगर हाइपरबोला की केस देखो तो x² / माइनस में y² / b², ये a का कोई भी वैल्यू होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द सेंटर उसका कितना है, 0 0 है। एंड टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन दे रखा है वो 2x + का 3y = में 5 दे रखा है। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक सर्किल है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर 0 0 है और उस पर वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल देते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस सेंटर से 0 0 से, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, मॉड ऑफ में -5 अपान में रूट का 4 और प्लस का 9, तो रूट का 13 आएगा, मतलब 5 अपान में रूट का 13 आएगा। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा सेंटर से टेंजेंट पर, कुछ ये इस तरह से है, ये आपका सर्किल है और ये उसका सेंटर है 0 0 और ये उसकी टेंजेंट है। ये जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा रेडियस के ही तो इक्वल होगा। आर कितना आ गया, 5 अपान में रूट का 3 आ गया। सेंटर कितना है, 0 0 है। तो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो ना, x² y² = r, r मतलब 5 अपान में रूट का 13 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा x² + y² अपान में 25/13। ये हो गया आपके पास 13 का x² + 13 का y² = में 20। ये आंसर, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन दे रखा है, दैट इज द 3x² + का 4y² = में 12। इसको सॉल्व करो, x² / 4 + y² / 3 = में 1 आएगा। यहाँ से a² की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, b² की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स विच इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है, y + का 2x = में 4 दे रखा है। यहाँ से अगर y लिखे तो ये माइनस का 2x + 4 आएगा और m की वैल्यू निकालो तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, होगी आपके पास y = mx प्लस माइनस में अंडर में, चूंकि इलिप्स है तो a² m² प्लस का b² होगा। अगर हाइपरबोला है तो माइनस का b² होगा। m आपने निकाल रखा है -2, -2x प्लस माइनस a² पता है 4 है,
4 इंटू में 4 और प्लस का, ठीक, y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस माइनस में 16 रूट का 19, यहाँ से आएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट का 9, y इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल किसके, इस लाइन के, तो मतलब जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वही पैरेलल लाइन के स्लोप के इक्वल है, तभी तो पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका जो लाइन गिवन था यहाँ से स्लोप निकाला और टेंजेंट लाइन की स्लोप इक्वेशन में m की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक, कोनिक की इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, दैट इज द 3x² प्लस का 4y² माइनस में 6x प्लस का 8y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये कोनिक की इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, जैसे ही आपको दिखे आप परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लो। अच्छा, अब बनाओगे कैसे, तो एक्स एक्स को एक साथ कर लो, तो 3 आप कॉमन कर लो, यहाँ x² माइनस का 2x आ गया, यहाँ से देखो 4 कॉमन कर लो तो ये y² प्लस का 2y हो गया, यहाँ पर ये -5 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से अब इसको बना दो, तो x² माइनस 2x है तो मैं 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पर x² है माइनस का 2x है प्लस का 1 किया माइनस का 1 कर दिया, ये प्लस का 4 है, यहाँ पर y² हुआ प्लस का 2y हुआ प्लस का 1 हुआ माइनस का 1 इज इक्वल टू मैं 5 कर दे रहा हूँ इसमें। यहाँ से देखो तो 3 टाइम ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 हो, ये 4 टाइम y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू में 5, इसको इधर ले आओ, ये 3 टाइम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 12, डिवाइड कर दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 4 आ जाएगा और प्लस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो a² की वैल्यू कितनी 4 है, t² की वैल्यू कितनी है 3 है, तो चूंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1 की केस है, तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या हो जाएगा, 2b² अपान में a होगा, 2b² अपान में a होगा, चूंकि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट इलिप्स का, तो 2b² अपान में होगा, तो 2 और b का मतलब 3 अपान में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, है ना। तो ए ऑप्शन आपका correct। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला इज 8, मतलब दो डिस्टेंस आपको दे रखा है, दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब 2AE इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और इसेंट्रिसिटी आपको कितना दे रखा है, रोड का 3 दे रखा है, यहाँ से रख दो, शायद में भी सेम आंसर आएगा, इसको शायद सॉल्व करा चुके हैं, सेम इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था, देख लेते हैं जो भी रहा हो। तो 2 यहाँ पर ए मेरे को निकालना है, ये रूट का 3 इज इक्वल टू 8 है, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4/√3, है ना। तो 4/√3 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे a², ये 16/3 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगा सकते हो, ई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस, चूंकि किस केस के लिए देख रहे हो, हाइपरबोला में, तो 1 प्लस का b² अपान में a² होता है, ठीक है।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी कितना 3 हो जाएगा, है ना। और आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से देखिए बी स्क्वायर आपको निकालना है, ए स्क्वायर कितना है 13 और 16 बाई, पहले देखो इधर 3 है, ये होगा 1 प्लस का 3b² बाई 16, कर लो पहले एलसीएम, तो कितना होगा 48 इज इक्वल टू 16 प्लस का 3b², इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2, और इधर 32 इज इक्वल टू 3b², तो b² इज इक्वल टू कितना 32/3, है ना। क्या है b² की वैल्यू, ए स्क्वायर पता है b²। अच्छा अब हमें क्या हाइपरबोला की इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर मतलब 16/3, माइनस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर मतलब 32/3 इज इक्वल टू में 1, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपान में 3x² अपान में 16 माइनस का 3y² अपान में 32 इक्वल टू में 1। इसका एलसीएम करोगे तो आ जाएगा आपको 6x² माइनस का 3y² इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द एरिया ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की जो एरिया होती है अगर हम जनरल बात करें, x² अपान में a² प्लस y² अपान में भी, ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। और इसकी जो एरिया होती है वो पाई a इंटू बी होती है। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, x² अपान में 16 प्लस का y² अपान में 9, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 यहाँ से रख दो, तो पाई इंटू 4 इंटू मतलब 12 पाई² तो 12 पाई तो दिया नहीं है, तो इसलिए आपका ये आपका टोटल एरिया आ गई। ये क्या आ गई टोटल एरिया। हमें क्या चाहिए, हमें इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चाहिए, तो चूंकि अगर इलिप्स है तो ये कुछ इस तरह से बनता तो 4 कोऑर्डिनेट बनते, हमें एक कोऑर्डिनेट का चाहिए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 12 पाई, तो 3 पाई आ जाएगा। दिस इज द 3 पाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ पर लाइन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, और टच कर रहा है किसको, ये इलिप्स को टच कर रहा है, x² अपान में a² प्लस का y² अपान में b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स को टच कर रहा है। अच्छा भैया अगर ये इलिप्स को टच कर रहा है, ये जो लाइन है ये इलिप्स को टच कर रहा है, तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगेगी। और अगर कोई भी लाइन किसी भी, चाहे वो सर्किल को टच करे या इलिप्स को टच करे या हाइपरबोला, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है। और कंडीशन फॉर टेंडेंसी जो होता है वो होता है c² इज इक्वल टू a² m² प्लस में b², ये होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं c² इक्वल टू a², सॉरी नहीं भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया रिजल्ट है। बाकी आप मेथड से जाओगे तो आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट आप इसको बनाओगे, इसको सेकेंड, यहाँ से आप उठाओगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे, ठीक है। और अगर कोई भी लाइन किसी भी इलिप्स को टच करती है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, फिर इसको सॉल्व करना, वहां से डिस्क्रिमिनेंट 0 दिखाना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac 0 करोगे
और वहां से देखोगे तो यही कंडीशन आएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का। ठीक है, बाकी आप लेक्चर में देखोगे तो वहां पर मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंसेक्टिव साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर। यहाँ पर आपके पास पैरेललोग्राम के दो साइड गिवन है। एक मान लीजिए ये साइड है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 0, और एक दूसरी साइड है आपके पास दैट इज द 7x प्लस का 2y इज इक्वल टू। ठीक है, ये मान लो ए है, इसको बी मैंने माना, ये आपका सी हो गया। ठीक, ये आपका इसका मिड पॉइंट, जो दोनों ही डायगोनल एक दूसरों के इंटरसेक्ट कर रही है। तो बताना है कि दूसरी डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो यहाँ से, और एक आपके पास क्या दे रखा है, एक डायगोनल की भी इन्होंने इक्वेशन दे रखा है। मान लीजिए इस डायगोनल को मैंने ले लिया, दोनों में से है ना। इधर से डायगोनल आपके पास क्या है, 11x प्लस का 7y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग हम यहाँ से एक के वाला कोऑर्डिनेट अगर पता कर लें, और ये वाला, पहले तो यही दोनों पता करना है। अच्छा, ये दोनों पता कैसे होंगे, तो इस लाइन को और इस लाइन, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो वो वाला मिल जाएगा। और इसको अगर निकालना है तो इन दोनों को जो दो जीरो के इक्वल कर दो। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x प्लस 2y। यहाँ से सॉल्व करना, ये 3x इज इक्वल टू 3y, मतलब x इज इक्वल टू y आएगा। और किसी एक इक्वेशन में रखना, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें। x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, दोनों सेम होंगे। तो अगर यहाँ से x रखोगे तो 9y इक्वल टू 0 आएगा, तो y 0, मतलब 0 0 1। ये वाला आपका 0 0 आ गया। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, इसको ले लो और इस लाइन इस डायगोनल को, दोनों को सॉल्व करो मिला के। तो अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, डायगोनल हमारे पास क्या है, 11x प्लस का 7y इज इक्वल टू में 9 है। ठीक है, और लाइन हमारे पास क्या है, जो साइड से 4x, सॉरी जो साइड से 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करना है। मैंने क्या, ये इसमें 5 से, इसमें 7 से, ये हो गया 55x 35y 45, और इधर आप करोगे 7 से, ये हो गया 20 में 8x 35y इज इक्वल टू में 0। सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 20 में 7x इज इक्वल टू में 45। देखो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/, जब x मिल गया तो किसी एक में रख दो। तो देखो 4 इंटू में 5/3 प्लस का 5y इज इक्वल टू में 0, है ना। तो 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ से y आ जाएगा माइनस का 4/3। ये वाला पॉइंट आ गया आपका 5/3 कामा में माइनस का 4/3। ठीक है ना। अब ये वाला भी, इसको और इस डायगोनल को और इस वाले को सॉल्व कर लो, तो ये वाला सी वाला मिल जाएगा। तो सी वाला भी हम लोग इधर इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो सी वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ये आपका 11x है प्लस का 7y इज इक्वल टू में 9 था, और ये आपके पास क्या है 7x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, सॉल्व कर लो तो 2 से मल्टी 22x प्लस का 14y इज इक्वल टू में 18 आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 49x प्लस का 14y इज इक्वल टू में 0। सब ट्रैक कर लेना, यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का 20 में 7x इज इक्वल टू में 18 आ जाएगा, प्लस का x कितना आएगा, माइनस का 2/3। x जो आएगा वहाँ रख दीजिए। यहाँ से कितना होगा, माइनस का 14/3 प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। इसको इससे कट कर दो, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3। ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास माइनस का 2/3 और 7/, ठीक है। ए और सी मिल गया। अच्छा, इसका मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है एम,
तो इन दोनों का चूंकि हम लोग कोई दो पॉइंट पता हो, मान लीजिए एक पॉइंट ये है x1 y1 और दूसरा पॉइंट ये है आपके पास दिस इज x2 कामा y2, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस का y2/2। ऐसे ही तो मिड पॉइंट निकालते हो। यहाँ से अगर इन दोनों का सम करोगे तो यहाँ से 3/3 मतलब ये 1 आ जाएगा। और 1/2 आ जाएगा। कर लो पहले इधर साल। x इक्वल टू कितना आएगा 5/3 है और इधर माइनस का 2/3 है, पान में 2 करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह y वाले का करना, तो ये माइनस का कितना है 4/3 है, इधर से आपका ये 7/3 है अपान में 2, तो ये भी 1/2 है। ये आ गया 1/2 कामा 1/2, 1/2 कामा 1/2। अच्छा यहाँ पर देखिए ये b और m, यहाँ से इन दोनों पॉइंट की हेल्प से मैं इसका स्लोप निकाल देता हूँ। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल देते हैं। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमें क्या मिलेगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो स्लोप मेरे को 1 मिलेगा। तो अगर मैं स्लोप m निकालूं तो कितना मिलेगा y2 माइनस में y1 अपान में x2 माइनस में x1, ये 1/2 माइनस का 0 अपान में 1/2 माइनस का 0, मतलब m की वैल्यू 1, कितना 1। तो स्लोप मिल गया। तो अब सेकेंड डायगोनल की इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, और इस स्लोप की हेल्प से आप डायगोनल की इक्वेशन लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। और वो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, चूंकि 0 0 की हेल्प से, और ये पॉइंट जो आया है मिड पॉइंट 1/2 कामा 1/2, और मेरे को m पता है कितना 1 है, तो y माइनस का y1 मतलब 0 इज इक्वल टू ये स्लोप कितना m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 रख दो। x माइनस का x1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। जो सेकेंड डायगोनल होगा वो यही होगा, x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 5 है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसी टाइप का बनाते हैं। तो ये भी x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11/2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल दो, दो का क्या हो जाएगा 5 माइनस का 11/2 अपान में अंडर रूट में 1 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2, नीचे में रूट का 5 आएगा, तो 1 अपान में 2 रूट का 5, ये आपका डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस इज इक्वल टू 0। ये 1/2 0 पे चला जाएगा। ये देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है। यहाँ पर रख दो a y2 माइनस y3, तो 0 माइनस का y2 मतलब b और माइनस का 1। फिर आप क्या लिखोगे a2 और x2 मतलब 0, x2 मतलब 0, फिर y3 आपका 1 है
और y1 भी आपका 0। फिर आप x3 लिखोगे तो 1 और y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस, यहाँ से 0 आ जाएगा। ये हो गया ए बी माइनस का ए, ये 0 हो गया, ये माइनस का बी, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू में ए बी, तो ए अपान में ए बी और बी अपान में ए बी इज इक्वल टू 1 होगा। सॉल्व करोगे तो 1 अपान में ए प्लस का 1 अपान में बी 1 के इक्वल आता है। इसके इक्वल आता है 1 के। इसमें ये मिस्टेक है, यहाँ पर इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपान में 25 और प्लस का वाई स्क्वायर अपान में 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है 25 है और बी स्क्वायर आपका 9 है, ठीक है। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाते हैं, थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से रख दो 1 माइनस 9/25, इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी 16/2 मतलब 4/5 आ जाएगी। अच्छा ठीक है, इसका अगर हम लोग क्या लिख देते हैं, फोकाई अगर लिखते हैं इलिप्स की, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस में ए ई कामा 0 लिखेंगे। ए कितना है आपका 5 है, बी ई कितना आया है 4/5, इससे इसको कट कर दो तो ये प्लस माइनस 4 कामा 0 होगी, ठीक है। अच्छा आप हाइपरबोला की केस के लिए, तो हाइपरबोला की केस के लिए अगर आप फोकाई लिखते हो तो क्या होगा प्लस माइनस ए कामा 0, इसेंट्रिसिटी इन्होंने दे रखा है 2, तो 2a कामा 0, इसको इसके इक्वल कर दो तो 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। a मिल गया तो b आप निकाल सकते हो, a मिल गया मतलब a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप चूंकि हाइपरबोला का हमें इक्वेशन लिखना है, तो हाइपरबोला की केस के लिए जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है वो ई इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर आएगा। हाँ जी, यस या नो। और तो यहाँ से देखो ये कितना है 2 दिया है और ये है 1 और ये है आपका बी स्क्वायर अपान में 4, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। एलसीएम कर लो, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, ये 4 है माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आएगा। हाँ ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब आप इक्वेशन लिख दो एक्स स्क्वायर अपान में 4 माइनस का वाई स्क्वायर अपान में 12 इज इक्वल टू, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपान में 4 वाई स्क्वायर अपान, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि इफ यहाँ पर आपके पास लाइन जो है वो टच कर रही इस पैराबोला को, देन द वैल्यू ऑफ बी एंड द करिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्ट आर, ठीक है। तो इसको करना कैसे, देखिए ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, है ना। अच्छा कोई भी लाइन किसी पैराबोला को अगर टच करती है तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी जो होता है, तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी क्या लगेगी यहाँ पर c इज इक्वल टू ए बाई एम आएगा। अच्छा अब यहाँ से आप निकालोगे 4a इज इक्वल टू 8 होगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी और इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस का x बाई बी माइनस का 2 बाई बी होगा, यस या नो। आप यहाँ से कंपेयर करो m की वैल्यू तो माइनस का 1 बाई बी
और सी की वैल्यू माइनस का 2/, रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर टेंडेंसीज अगर देखते हो तो सी इज इक्वल टू A/M होता है। और चूंकि यहाँ पर हमें ये हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते थे। ये तो हमने बता दिया यहाँ तक। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि डायरेक्ट अगर हम लोग यूज करें कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बी की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिससे करस्पॉन्डिंग हमें कांटेक्ट मिल जाए। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। वो आपके पास होता है A/m² और 2A/m। ठीक है ना, ये होता है। तो अगर यहाँ पर देखो, अभी आपने यहाँ से कंपेयर किया, ए की वैल्यू मेरे को 2 मिल गई थी, है ना, तो यहाँ 2 रख दो तो 2/m²। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4/m। ठीक। अच्छा, अब आप देखो एम पर ये डिपेंड कर रहा है, और एम आपने निकाला, m इज इक्वल टू माइनस का 1/b और c इज इक्वल टू माइनस का 2/b। तो अगर m आपका ये है तो हमारे पास जो ऑप्शन में गिवन है b1 और -1 दिख रहा है। तो हम केस बना के चलते हैं कि अगर m इज इक्वल टू माइनस का 1/b है तो b को अगर मैं 1 लेता हूँ तो m हमारा कितना मिलता है, -1 मिलता है। तो उस पर जो हमारे पास कांटेक्ट आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कितना आएगा, यहाँ पर रखोगे तो 2 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। अगर देखो सेकेंड केस है कि अगर m ये -1/b है और b को मैं -1 ले रहा हूं तो m की वैल्यू 1 मिलेगी। तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आपका कितना होगा, दिस इज द 2,4 हो जाए। तो जब b की वैल्यू -1 लोगे तो ये 2,4 आएगा, तो कोई ऑप्शन है नहीं। जब -1 लोगे तो 2,-4 आएगा। जब b को आप 1 ले रहे हो तो 2,-4 आ रहा है। देखो b को मैंने 1 लिया तो 2,-4, और जब मैंने -1 लिया तो 2, तो -1 वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द कोऑर्डिनेट बाय द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दे रखा है, दैट इज x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻। इसका हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट अगर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, x को हमने रख दिया a का cos क्यूब का थीटा, और y को हमने ले लिया a का साइन क्यूब का थीटा। ठीक है ना, ये हमने दोनों ले लिया। अच्छा, यहाँ से हम निकाल देते हैं स्लोप क्या होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, डेरिवेट dx/d थीटा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -3a cos² थीटा इंटू में साइन थीटा। और जब मैं dy/d थीटा करता हूँ तो ये हो जाएगा 3a sin² थीटा अपान में cos थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए, हमें dy/dx से यही m होता है, और ये क्या होता है आपके पास, dy/d थीटा है और d θ/dx कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a sin थीटा अपान में cos थीटा, 3a² थीटा अपान में -3a sin थीटा इंटू में cos² थीटा। यहाँ से इसको कट कर दो और यहाँ से इसको, इसकी एक पावर कट जाएगी, इससे यहाँ से तो tan आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपान में cos थीटा, क्या आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इस पॉइंट की हेल्प से, ये जो हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट की हेल्प से
और इस स्लोप की हेल्प से हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस का y1 मतलब का a साइन का क्यूब थीटा, ठीक है। फिर m कितना है, माइनस का साइन थीटा अपान में कोस थीटा, और यहाँ से कितना होगा x माइनस का a का cos का क्यूब थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y का cos थीटा माइनस का a साइन का क्यूब थीटा इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा इंटू में x, और प्लस का a साइन थीटा इंटू में cos का क्यूब थीटा, ये है। ठीक है, अब इसको एक तरफ कर लो तो देखो ये हो जाएगा x साइन थीटा y cos थीटा, इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो इधर भेजोगे तो और यहाँ से a साइन थीटा और cos थीटा को कॉमन कर लेना, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, वन ये वन पे चला जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स साइन का थीटा और प्लस वाई का कॉस थीटा, एक्स का साइन थीटा और प्लस वाई का कॉस थीटा इज इक्वल टू में ए साइन का थीटा कॉस थीटा, डिवाइड कर देना। देखो एक्स अपान में ए कॉस थीटा आएगा और वाई अपान में ए साइन थीटा इज इक्वल टू में 1 आ जाए। ठीक है, अब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा तो कितना करेगा, ये होगा ए कोस थीटा कामा का 0 होगा, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट करेगा वो 0 कामा ए साइन का थीटा। मान लीजिए कोई कर्व लाइक कुछ इस तरह से है, एक्स है, वाई है, ये आपके पास इंटरसेक्ट कट कर रहा है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे ही कर्व है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना ए कोस थीटा कामा 0 है, और ये कितना है 0 कामा ए साइन। तो कह रहा है कि इनके इंटरसेक्ट का जो सम स्क्वायर का सम होगा वो किसके, तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर के। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर में 4ax। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि जो इसका लेटेस्ट रेक्टम है वो कितना होगा, इट्स द लेटेस्ट एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो एट एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इट्स एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो होगा आपके पास ए कामा प्लस माइनस का 2a, एक ऊपर होगा ए कामा 2a, नीचे होगा ए कामा माइनस का 2a, तो साथ में लिखें तो ए कामा प्लस माइनस का। ठीक है, इसका अगर मेरे को स्लोप देखना है तो स्लोप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो 2i dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना 4a, यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इज द 2a अपान में y। ठीक है, 2a अपान में y, ये जो स्लोप आया है अगर मैं इसको m बोलूं, ठीक है, तो ये किसका स्लोप आया है, ये टेंजेंट का स्लोप आया है। अगर मेरे को नॉर्मल का स्लोप चाहिए, हमें नॉर्मल लाइन चाहिए ना, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा नॉर्मल अगर देख रहे हो तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होता है माइनस, अगर m1 आपके पास 2
ए अपान में वाई है, m2 कितना होगा, m2 जो होगा वो आपके पास कितना होगा, माइनस का वाई अपान में 2a होगा, यही होगा। अच्छा, अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख दो, इसकी हेल्प से आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखो। तो दो इक्वेशन आप लिखोगे, एक इसको हम लोग ये आर में लिख सकते हैं ए कामा 2, और लिख सकते हैं एंड लगा के ए कामा में -2a लिख, एक बार इसके और इसके हेल्प से लिख दो, एक बार इसके यहाँ पर क्या होगा, y माइनस का y1 मतलब 2a x, यहाँ पर स्लोप आपके पास क्या होगा, माइनस वाई अपान 2a, y कितना है 2a है, माइनस का 2a अपान में 2a और x माइनस का a, यहाँ सॉल्व करना, ये y माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का a आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 3a इज इक्वल टू 0, एक तो ये बन गया। सेकेंड जब आप लिखोगे तो y प्लस का 2a लिखोगे, यहाँ पर आपके पास माइनस का 2a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a और x माइनस का a आ जाएगा। अब इसका लिखोगे तो x, इसको कट कर दो, x इधर जाएगा माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई माइनस का 3a इज इक्वल टू 0, ये दो आपके पास लिखे जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के मेरे को लिखना है, इक्वेशन बनाना नॉर्मल का। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, दोनों ही इक्वेशन को, x प्लस का y माइनस का 3a टाइम्स x माइनस का y माइनस का 3a इज इक्वल टू, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 3ax, और फिर यहाँ से आएगा प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का 3ay, ठीक है, प्लस माइनस का 3ax आएगा, प्लस का 3ay आएगा, और प्लस का 9 का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ टर्म कट रहा होगा, उसको आप काट दीजिए। तो देखो इससे ये वाला कट रहा है, इससे ये वाला कट रहा है, ठीक है, प्लस का एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कट रहा है, और बाकी तो कोई कट नहीं रहा है। यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस में आपके पास 6ax आ जाएगा, और प्लस का 9 का a स्क्वायर इज इक्वल टू में ये इक्वेशन बनेगी। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6a वाला हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6, हाँ ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।